अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मोहम्मद अली, जिनका पहले नाम जो है वो आशोब है या याशोब है, इस तरह का नाम है, हिंदी का नाम है, आप सुन लेंगे खुद ही। आप इनके कपड़ों पे गौर कीजिएगा, इनके बालों पे, इनकी दाढ़ी पे। मौका नहीं मिला संभलने का, जो ही इस्लाम ज़ाहिर हुआ तो सारे इकट्ठे हो गए, सोशल मीडिया इकट्ठे हो गए। इस्लाम लाने में ये लोग नंबर 1 हैं मेरे हिसाब से। अब जो इसने अपनी तकलीफ बयान की और वीडियो के एंड पे जो मैंने बातें बयान की हैं वो सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कमाल है, मैं इसको 100/100 नंबर देता हूं मोहम्मद अली को कि फिर भी पॉजिटिव है अपने परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, आसपास के तमाम हिंदुओं के साथ। आइए देखते हैं। तो पहले से इस्लाम में था ना, उनसे मिलने से बहुत पहले से। मैं उनसे मिलने से बहुत पहले लोगों ने क्या करा, इसको डाइवर्ट कर दिया, कहने लगा भाई लड़की ने मुसलमान बना दिया। अब लड़की वालों का क्या हाल कर रखा, लड़की क्यों नहीं तैयार होती कोई? वो तैयार हुई, आज उसका वो अपने घर रह रही, मैं अपने घर रह रहा था। आपने अपने परिवार को बताया था कि आपने मैंने अपने परिवार को बताया, मेरे परिवार को थोड़ा थोड़ा इनडायरेक्टली डायरेक्टली पता था। अब 4 महीने पहले मैंने बताया, उनसे बात रखी, मगर ये ऐसी बात है, उनसे मैंने नहीं बताया। मैंने निकाह किया, निकाह मैंने बाहर जाकर करा, मैंने उनको बात रखी। वो क्या कहने लगे, कहने भाई हमें एक्सेप्ट नहीं है। अब वो परिवार में रिश्तेदारों का, समाज का, वो ना पे बात आ गई सबकी। कहने लगे यो रहेगा या हम रहेंगे। अब उसका करा क्या, उसको जेल भेज दिया, उसके बाप को पीट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। आप दावा कर रहे हो कि आप मुस्लिम? मैं मुस्लिम हूँ सर जी, मैं मुस्लिम हूँ। वो ना करती कोई और करती। लेकिन आप तो आपने जो इतना फसाद कौन फैला रहा? आपने जो अपना गेटअप पूरा चेंज किया है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। पहले थोड़ी दाढ़ी रखी, धीरे धीरे करके ईमान आवे। पहले दिन में कोई मुसलमान नहीं बनता, पहले धीरे धीरे करके फर्ज है कि आपकी गाल की खाल छुपे। मैंने गाल की खाल छुपाई, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखी। उसके बाद में जब इतना बवाल हो रहा, इतनी सी दाढ़ी पे बवाल है, इतने बवाल है, मगर मैं तो सुन्नत नहीं भाऊंगा, अपनी एक मुश्त दाढ़ी रखूंगा। इससे आप प्रेरित हो क्या? आपको चाहती नहीं? हमारे नबी से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी जिंदगी थी, तौर तरीका था, आपस में लोगों के साथ का था, व्यवहार था परिवार का। आपका दूर जाना पड़े तो चांदनी भी यहीं रहती थी? चांदनी अपने घर में रहती थी। फिर कैसे शादी आप मान ले रहे हो? निकाह नामा ये है कि आपने निकाह कर लिया तो आप निकाह में जुड़ गए साथ में। जब मेरी बहन की शादी रह रही थी, बहन की शादी, उसके बाद मैंने अपनी बात रखी, मगर ये ऐसी बात है, मैं मुसलमान बन गया, तुम्हारी रीति रिवाज में पहले ही नहीं रहूँ था मुझे उसमें। अब जो उसको लाने की बात है, ऐसे ऐसे बात है, फोटो दिखा, एक नॉर्मल फोटो दिखा, एक हिजाब में फोटो दिखा, एक बुरके में दिखा, वो फैल गए। आयुष, ये बताइए, जो आपकी जिम करते थे, आप जिम करने जाते थे, मेरे साथ इस वक्त आयुष हैं, जिन पर ये आरोप है कि इन्होंने धर्मांतरण कर लिया, जबरदस्ती इनका जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया। आयुष, आपको आयुष बोले या कुछ और? जो आपको अच्छा लगे सरकार। मेरा नाम जो है, मेरा मोहम्मद अली आयुष मलिक यही है। अभी मैं कह रहा गुलाब का नाम कुछ और भी होता, उतनी महक देता। माहौल कोई खराब करने की बात नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरी साजिश की बात आ रही है कि एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई, ये प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी, ये मेरी टुट्टी से यहाँ बाइक खड़ी होगी, मैं तो धरती से जुड़ा आदमी। सरकार मुझे नहीं चाहिए सब ये नाम फाम फेमस। देख तो लो, छोटे छोटे से कैसे ये हो जावे। कब आपने सोचा कि आपको इस्लाम धर्म? 2008 से मैं सीखता रहा धीरे धीरे करके। कभी मोबाइल से, उस टाइम तो छत पे जाके लैपटॉप पे वाईफाई आवे थे, तब जाके देखे थे, साइबर कैफे पे जावे थे, तब जाके देखे थे। थोड़ा थोड़ा रुझान हुआ, कुछ याद करा, सूरतें याद करी, आयतें याद करी। अब भाई जैसे अब बीपी बढ़ रहा तो हाथ में कंपन है हल्की सी, मैं डर नहीं रहा, घबराहट नहीं है, पर तो उन्होंने कहा कि कुल अल्लाह पढ़ो आप, और आपके दिल का ये डर खत्म होगा। किसके वीडियो देख रहे थे उस टाइम? तो नाम भी नहीं याद। कोई आ रहा, कोई मिस्त्री आ रहा, काम कर रहा, उसने बयान चला रखा, तो बयान सुन लिया तो कि कुल अल्लाह पढ़ो ये होगा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ आया, सीखा, जाना, अमल करे। भाई आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, देखने वाला साफ सफाई से ईमान ले आवे। ईमान लाने का ये नहीं है कि आप किस बात से ईमान लिया है, किससे इन्फ्लुएंस हो गया ईमान लिया है। ईमान आप किसी भी तरीके से ला सको, चांद तारे देख के ईमान ला सको, कुदरत को समझ के ईमान ला सको कि चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा ही, पर एक होगा। मेरी गुनाह क्या है, मैंने अल्लाह को एक कहा। तो कौन चलाता था ये वीडियो? आशु आपकी दुकान पे काम जी? आशु तो जी कितने साल का होगा, 20-22 साल का होगा जी। तो छोटा भाई है वो। दुकान पे कहाँ आया वो? चांदनी का छोटा भाई जो है। हाँ, दुकान पे कहाँ आया वो? जिंदगी में दुकान में नहीं चढ़ा वो। ये तो दुकान अभी खुली, उस दुकान पे कहाँ चढ़ा वो? दुकान पे काम भी कर लिया। तो लड़के भी तो बताओगे आस पास के। इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन कहाँ से है? पाकिस्तान का कनेक्शन, फलस्तीन का कनेक्शन जोड़ दिया। आप अपने मुंह से जरक से बताओ। भाई मैंने अपना नाम मोहम्मद अली रखा, बॉक्सर अली रहे, मोहम्मद अली था उनका नाम। कैसे अमेरिका से थे वो, मैं इनके सामने कह दूँ कि भाई मोहम्मद अली से भी इंस्पायर हुआ मैं, लाइटिंग फास्ट थे वो,
मैं एक्सरसाइज करता था उनको देख के, सिटअप्स मारते थे, बोलते थे, कहने लगा दर्द होना जब स्टार्ट हुआ मैं तब सिटअप से स्टार्ट करता हूँ अपने गिनने। तो आज ये हमारा अमेरिका से कनेक्शन नहीं जोड़ने के, क्योंकि मुस्लिम कंट्री टारगेट पे रहती है थोड़ा सा। पर माहौल ना खराब करो, किसी के मन की सोच है कोई बात नहीं, इस तरह पर माहौल नहीं खराब करना चाहिए। नाम ही नहीं, आपने तो पूरा हुलिया चेंज कर लिया। कब से नमाज वगैरह कर रहे थे आप? कब से? नमाज में जब मेरे से नमाज पढ़नी भी ना आई थी, शॉर्ट्स पहन के बलियान पहन के तब भी नमाज पढ़ता था मैं। कहाँ जाते थे? ध्याननगर में रहता, छत पे जाकर नमाज पढ़ू था। मेरे घर वालों को नहीं पता था जुमा पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ना वाजिब है। 3 जुमा छोड़ दी तो आप पे कुफ्र का खात्मा होने का अंदाजा है थोड़ा सा। तो जुमा पढ़ने बाहर जाता है सामने से, 20-20, 40-40 किलोमीटर दूर रह गए, 3-3 घंटे दुकान छोड़ के जाना पड़ेगा, पर जुमा पढ़ना जरूरी है। अच्छा, अगर अब आपके निकाह की बात करें तो चांदनी से मुलाकात कब हुई, कैसे मिले चांदनी? अभी तो वो पूछ रहे थे, अभी तो बताया था मैंने कि फिजियोथेरेपी कराने जाता था तब मुलाकात हुई थी उनसे। कितने साल पहले? 6-7 साल पहले मुलाकात हुई होगी। तब शोल्डर में इंजरी थी, दोनों कंधे के ऑपरेशन करा रखे अब तो मैंने। उसके बाद फिजियोथेरेपी से जब आराम नहीं हुआ। तो चांदनी के साथ आपको जुड़ना था क्या, इसीलिए निकाह का रास्ता चुना? वो चांदनी को भी तो आप जब आप शादी तो घर वालों की मर्जी से जब आप किसी फायदे के लिए कोई काम करो ना, तो आपका फायदा पूरा हुआ, आपका काम पूरा हुआ, आपका फायदा पूरा हुआ, वो छोड़ दो फिर आप। अगर मुझे निकाह उससे फायदे के लिए करना होता ना, या कुछ और बात थी, जब उन्होंने दबाव बनाया कि लड़की पलट रही, वो तो अलग रूम में मुझे क्या पता, कहना लड़की पलट गई, मैं पलट गई होगी, पलट जाओ, क्योंकि घर वाले खिलाफ है, मैं पलट जाओ, तुम्हारे घर वाले खिलाफ हैं, पलट जाओ। भाई ऐसा ना करो किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो, जब मेरी वजह से किसी की वजह से, कहने लगे तुम्हारी वजह से दंगे हो जाएंगे, तुमने सामने का लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया, ऐसा ना करो। तो फैसला किया आपने शादी का? लड़ाई झगड़ा कौन सिखा रहा? कोई नहीं सिखा रहा भाई। किसी ने अपने धनतेरस पे कोई हथियार पूछ लेनी तो नहीं है, कहने लगा भाई जाकर उसके मार का, यही तो बात है। सबके घर में कोई कुछ पूछ रहा, कोई कुछ पूछ रहा, या इस्लाम में कहीं जाकर किसी में तालीम ही हो रही, कहने लगा भाई हमला कर देना, ऐसा कुछ नहीं है जी। बल्कि आपने दुबई में जाके बच जा रहे, क्यों जा रहे हुए? शादी का फैसला कब किया आपने और परिवार को बताया? का फैसला तब करा जब मैं धीरे धीरे ईमान इस्लाम में बहुत ज्यादा आ गया था, मेरा ईमान मुकम्मल होता गया। ये ता उम्र तक, जब तक का मैं रहूंगा, जब तक का जीऊंगा, जितनी मेरे हिस्से में जिंदगी लिख रही होगी वहां तक का, धीरे धीरे करके हमेशा मैं कुछ ना कुछ सीखने के काबिल रहूंगा। स्टूडेंट रहूंगा, प्रोफेसर नहीं बनना कभी भी। और जी जब आप सीखने के काबिल रहोगे तो आप कभी कैसे ना कैसे किसी तरीके से, जब निकाह की बात आई, मैं निकाह करने में भी निकाह करना जरूरी है, निकाह करो, आपका दीन तभी मुकम्मल होगा। मैंने ढूंढना कोशिश करा किसी से कहा जी मेरा निकाह करवा दो, कोई लड़की आएगा, कोई ऐसे आएगा, बेवा तक निकाह करने को तैयार नहीं होती सरकार। आज कह दो किसी लड़की को, बताऊँ क्या कहेंगे, कहने लगा हम इससे निकाह क्यों नहीं कर रहे थे, या हमारे बाप ने हमारे इससे निकाह करनी, क्योंकि यो हालत हो जावे। आप तो प्यार में खड़े सरकार। कहाँ हुआ आपका निकाह? कहाँ हुआ था? मस्जिद में हुआ था। कौन सी जगह? मतलब मस्जिद के बाद दोस्त का मकान था कोई, तो वहाँ से भी मौलवी साहब आए थे, उन्होंने निकाह पढ़वाया था। दिल्ली में हुआ था? दिल्ली के पास में कोई जगह थी, कोई आसपास ही जगह जा रहा था तब जा। अच्छा, आपके परिवार का आरोप है, आपके पिताजी ने FIR कराई है पूरे कुरैशी परिवार पर और मौलवियों पर, उन्होंने दबाव किया, ब्लैकमेल किया। या तो किसी तरह का दबाव है उनके ऊपर, परिवार पे दबाव, या तो उनके ऊपर किसी तरह का दबाव है, या अपनी किसी बात से, जिस भी बात से उन्होंने दो करा, पर FIR पूरे परिवार पर हो रही, कुछ बात नहीं हो रहा, कुछ साबित नहीं हो रही। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी वाइफ भी शायद पुलिस की गिरफ्त में है और ससुर जो है आपके, उसके फादर चांदनी के, वो भी तो गलत है ना वो, ये तो आपको भी पता, ये तो आपको भी पता गलत है ना वो। FIR कर दी कि कोई ना कोई चाहिए जिसको टारगेट करना, जिसको करना, और फिर मेरे परिवार को कर दिया, मेरे घर की वो बेटी को कर दिया, गलत है ना बात। पिता कह रहे हैं कि हमें, हमारे बेटे को हमसे छीन लिया गया, ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसे ब्रेन वॉश किया गया पूरा। अब उन्होंने अपना मत रखा, किसी ने उनसे मत रखवाया, उन पर दबाव करवाया, जैसे वो पंडितों के आसपास में कांटेक्ट में रहे, या किसी ने पंडित वगैरह ने कहलवाया, जो भी करवाया वो जाने। अच्छा, ऐसी भी खबरें हैं कि चांदनी कहीं पर जिम में जाती थी, जिम ट्रेनर थी, वहाँ भी आप? मैं नहीं गया उस जिम में। अच्छा, उस जिम में मैं नहीं गया। जब गया तो वो नहीं थी ट्रेनर, और गया तो 10-15 दिन को गया होगा, मुश्किल से नहीं गया। वो तो थी, वो ट्रेनर थी अपने उसमें, लेडीज टाइम वैसे भी अलग थी। अच्छा, ये पाकिस्तानी जो डॉक्टर की बात हो रही है वो कौन है? डॉक्टर इसरार अहमद। क्या उनके वीडियो देखते हो आप? अभी भी देखते हो? वीडियो देख लिया, रेगुलर तो ऐसे है नहीं, कोई निभा के देख लिए, लगातार देख लिया, तो माहौल से बदल रहा। आप देखोगे आप तो डॉक्टर इसरार अहमद आएगा, भाई खबीब आएगा, इस्लाम मैगजीव आएगा, स्पोर्ट्समैन भी देखें, तो एक दो तो चलता फिरता सब दीन की बात कर देवे। मान लो मैंने आपसे कुछ सीख लिया, आपको मेरी बातों में से कोई बात अच्छी लगी, यूँ थोड़ा है आपका मेरा कनेक्शन होगा, चलो भाई ये पाकिस्तान का ये जिम्मेदार है उसका इंसान, ये दिल की गुंडी अंदर से खुले सर, बाहर से नहीं खुलती। लेकिन एक चीज बताइए, जब कहते हैं कि धर्म, प्यार इश्क जो है वो धर्म नहीं देखता है, नहीं, एक जो कहा जाता है आयुष, एक जो कहा जाता है कि प्यार धर्म जात नहीं देखता, तो फिर आप मलिक ही बना लेते, चांदनी मलिक ही हो जाती, तो क्या दिक्कत थी? क्योंकि आप वही बात कर रहे हैं जो मीडिया और दुनिया कर रही, जो सोशल मीडिया पे बात चल रही। हाँ, आप डॉक्टर वाला भी कर दूंगा मैं। आपकी नजर में ये मसला हो रहा कि आप लड़की का चक्कर है कि लड़की वैसे इस्लाम लाया, मैं इस्लाम लाया, मुझे निकाह करना था, मैंने पेशी रखी, किसी ने हाँ नहीं करी, वो भी नहीं तैयार हुई, किसी तरीके से वो तैयार हुई, मैं उसको स्केचेस बना के देता था, मैं उसको छोटे छोटे रोमांटिक गिफ्ट देता था, तब जाओ कैसे वो हाँ तैयार हुई।
फिर साथ में रहने की बात आई, घर वालों से बात रखी, अब जाके तो जो घर वालों से फरवरी में बात रखी थी, 4 फरवरी के आसपास से, और वो दिन था, आज का दिन था, मेरे घर वाले तैयार ही नहीं। और इतना उतार चढ़ाव, लोगों का दबाव और सारी बात का कहने लगे तो यही होगा। तो अब आप परिवार के साथ रहना चाहते हैं, चांदनी के साथ रहना चाहते हैं? वो भी मेरा परिवार है, ये भी मेरा परिवार। ये थोड़ा है कि ये परिवार नहीं है और वो परिवार नहीं, ये भी तो परिवार ही है। परिवार तो कह रहा है कि पहले आप वापसी करो तब रखें। मैं यही तो कह रहा कि ये शर्त नहीं होती कोई, लव में कंडीशंस नहीं होती सरकार, पर जैसे लव में कंडीशन जी होती, अनकंडीशनल लव वाली बात हो जाए, वही ये घुमा फिरा के वही वाली बात आ रही है आपकी कि अगर चांदनी चाहिए थी तो धर्म बदल लेते, धर्मेंद्र की तरह कर लेते, किशोर की तरह, और जब चांदनी मिल गई तो धर्म छोड़ देते। वो ये हो गया ना कि आपने उसकी वजह से करा। मेरा लालच से मतलब नहीं है, मेरा लालच से मतलब नहीं है। तो अब क्या डिमांड है आपकी, क्या पुलिस से क्या डिमांड है? कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं है। और ये जो करा गया ना, एक बार उस पर दोबारा देखा जाए। सरकार चलना फिरना भी, कोई लोग हो जावे, कोई कहीं किसी के घर नहीं जा सकते आप, कोई बात नहीं कर सकते, हाथ नहीं मिला सकते, गले डर है अब क्या आपको किसी का डर है कि आपको धमकाएंगे? समाज में जहर घुल गया सर जी, थोड़ा सा सब प्यार से रहे थे, समाज में थोड़ा सा जहर घुल गया, आपस में बहुत ज्यादा फर्क करने लगे एक दूसरे मन में। वो चश्मा पहन के, धर्म का चश्मा पहन के दिखे सब एक दूसरे को, इतने उससे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अच्छा, वो पाकिस्तानी डॉक्टर के वीडियो आप आज भी देखते हैं, क्या है उन वीडियोज में, क्या कहा जी मैं सभी की देखूँ जी, उनकी ज्यादा देखूँ मैं सभी की देखूँ। जब आप देखोगे आप भी देखोगे। क्या है उन वीडियोज में, क्या बताते हैं? दीन के बारे में सिखावे, दीन सिखावे, कैसे सबके साथ में रहना, कैसे अपना मजहब फॉलो करना, कैसे क्या है, कुरान की आयतें बताएंगे, वो कुरान की सूरतें बताएंगे। तो आपने तमाम कुरान के आयतें वगैरह सब धीरे धीरे नहीं अजी सिखाने को तैयार नहीं, मैं बता तो रहा, कोई सिखाने को तैयार नहीं है। डॉक्टर जो आप कह रहे हैं ना, डॉक्टर वाली बात होगी। मैं बैठा था, मैं पहले फजर में जाके बैठ गया था, मैं लोग बाग देखेंगे। मैं सुबह को 4 साढ़े 4 बजे मस्जिद में जाके बैठ गया था। उसके बाद में फजर की नमाज पढ़ी, आगे ईद की नमाज पढ़ी। डॉक्टर खुर्शीद नंबर तो टाइम टू टाइम आए थे, 6:30 का टाइम था, 6:25 के आसपास आए थे वो। तो तुम्हें टाइम भी बता रहा, कैमरे में दिख जाएगा, 6:25 के आसपास आए थे वो आके बैठे। जब आपको नमाज नहीं पढ़नी आती थी तब भी मस्जिद जाते थे, क्या सीखते थे भाई? नहीं, मस्जिद जाना मैंने बहुत बाद में 2-1 ऐसे होगा, 2-1 साल पहले तो सामने में शुरू करा, उससे पहले बाहर सामने में शुरू। और ये लंबी दाढ़ी वगैरह रखनी कब से शुरू, क्यों शुरू की? दाढ़ी रखना फर्ज है, आपके गाल की खाल छुप जानी चाहिए, कम से कम इतनी जितने भी आपकी गाल छुप जाए तो उतनी दाढ़ी रखना चाहिए आपको। फिर आपका एक मुश्त दाढ़ी, जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी कि एक मुश्त दाढ़ी होनी चाहिए। दाढ़ी रखना है कि जेंट्स में और लेडीज में थोड़ा फर्क होना चाहिए, मुसलमान का इस तरह का गेटअप होना चाहिए, तो वो है। ये भी आपको उन्हीं वीडियो से पता चला, वही वीडियो देख के? ये तो लिखा हुआ, हदीस में लिखा हुआ। आज तो पढ़ा आपने पूरा सब कुछ? धीरे धीरे सीखता हूँ। जैसे नमाज पढ़ने का, किसी ने 1 मिनट की कोई तालीम दे दी, बात बता दी, किसी ने कुछ बता दिया, पर ये नहीं कि भाई उसने मुझे टारगेट करके भाई तू ये करेगा तब जाकर मुसलमान बनेगा। ये अमल है आपका। मैंने टोपी तो नहीं पहन रखी, वो भी एक अमल है, मगर ये एक अफजल सुन्नत है, एक बड़ी सुन्नत है जो आपको फॉलो करनी है। तो यानी कि जैसे कहा जा रहा है कि पूरी साजिश थी, तो साजिश जैसा कुछ नहीं था कि पहले आशू को दुकान पे प्लांट किया गया, उसके बाद चांदनी को आंसू दुकान पे आया नहीं, बेबुनियाद। और चांदनी को आपके नजदीक लाया गया, मिलवाया गया आपसे बिल्कुल। ये तो सरकार में आप मेरी फोन डिटेल निकलवा दो, मुझे हिंदू और मुस्लिम औरतों के दोनों के प्रपोजल और ये फला चीज जा रही कि किसी तरीके से हिल जाओ। बात आवे उन लड़कियों के ऊपर, बात आ जाएगी जब उन लड़कियों का अब पता नहीं उनको जानबूझ के किसी ने भेजा या अनजाने भेजा। अब हिंदू का, मुस्लिम का, सबका वो आ रहा कि देखें वो कहीं कैरेक्टर का ढिल्ला तो नहीं है या किसी और चीज का तो नहीं है। अलग अलग तरह के प्रपोजल, कोई जमीन का, कोई आपका ओहदे का, कोई पैसों का, कोई किसी चीज का। अब बात ये आ रही, ऐसे भी लोग बात तैयार है कि अल्लाह हमारा कुछ भी बिक जाओ, कुछ हो जाओ, कि अल्लाह इसको हिंदू बना के छोड़ेंगे। अपनी जान पला रहे बात, मान पला रहे बात, अपने अना पे बात ना लाओ। कोई भी सवाल अपने माता पिता से क्या कहेंगे, क्या आप उनसे कहना चाहते? कोई कहने की बात नहीं है, ना कोई जाहिर करने की बात है, बातचीत है, घर परिवार ये थोड़ा कोई दूर है, वो तो पास में रहे, दिल के नजदीक हैं वो भी और मैं भी उनके, और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार है। पर धर्म का थोड़ा सा वो आ गया ना सिस्टम, तो सब में फाड़ होगी थोड़ी सी। वो अलग सोचने लगे कि अल्लाह भाई तो मुसलमान बन गया, अपने धर्म में रहेगा तो अपना है, अन्य नहीं है। लोग बाग इंसान भी नहीं मानते, अल्लाह को इंसान नहीं है, मुसलमान को इंसान भी नहीं सोचता। उसे क्या है, अपने आप तो कोई कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, उसको टारगेट करा जाएगा, कहने लगे तो नॉन वेज खाएगा या खाएगा। लेकिन किसी का इकलौता बेटा अगर चला जाएगा तो वो तो कहाँ गया। मैंने थोड़ा छोड़ा अपने माँ बाप को, मैंने परिवार को थोड़ा छोड़ा, मैंने अपना एक जीने का तरीका है मेरा, इस्लाम मैंने अपनाया, दीन को हासिल करा मैंने। बिल्कुल, देखिए ये आयुष हैं जिन्होंने साफ कहा। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें आयुष भाई, जिसका नाम इस्लाम में मोहम्मद अली है। तो मोहम्मद अली साहब के आप जरा कपड़े जाके देखो, दोबारा जाओ, इन्होंने कैसा सूट पहना हुआ है। ये काम वाला सूट नहीं है, ये हालात वाला सूट है। ऐसे हालात बन गए कि बाल संवारने का टाइम नहीं मिला, दाढ़ी संवारने का टाइम नहीं मिला, चेहरे को साबुन से धोने का टाइम नहीं मिला, और इसको अल्लाह देख रहा है।
और इसके दिल में ईमान अल्लाह ने डाला है। और हिंदुओं को क्या पीड़े लगी हुई हैं कि भाई तुम्हारा कोई बंदा अगर अपनी मर्जी से मुसलमान होता है, कितने मुसलमानों को या गैर हिंदुओं को आप ज़बरदस्ती हिंदू बना चुके हैं। तो इस पे तो वो लोग आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करते, सोचने की बात है। अब हम माजी में जाते हैं। दलीप कुमार का असल नाम मोहम्मद यूसुफ बताया जाता है। उन्होंने मुस्लिम शनाख्त इख्तियार की तो बाज़ हलकों की जानिब से इन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा, अगरचे बाद में वो हिंदुस्तान के अजीम तरीन अदाकारों में शामिल हुए। वो अदाकारी उनका एक पैशन था, वो गलत था, सही था, इस्लाम तो ले आए ना, लेकिन आप लोगों ने अपनी फितरत दिखा दी। यानी हिंदुओं ने अपनी फितरत दिखा दी कि हम कैसे लोग हैं। सख्ती जो है ना वो गलत चीज़ है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिन हय्यिन लय्यिन, मुसलमान जो है वो नरम मिजाज, नरम बात करने वाला और नरम दिल वाला होता है। इसी तरह आप लोग हिंदू हो तो आपके माशरे के बारे में मैं बताऊं कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम ये कहता है कि किसी एक शख्स को, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, सनातनी हो, चाहे वो पारसी हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मुस्लिम हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसको कत्ल करना 8 अरब इंसानों को कत्ल करने के बराबर है, ये कुरान कहता है। इस्लाम ने आपका इतना ख्याल रखा है। इस्लाम ये कहता है ये भी तो अल्लाह के बंदे हैं, ये भी तो ज़मीन पे रहते हैं, क्या पता तुम ईमान पे ना मरो और ये मुसलमान हो के मरें। क़यामत के दिन 3 किस्म की सफ़े होंगी। एक वो लोग जो पैदा मुसलमान के घर हुए, अच्छा इस्लाम रखा अपनी ज़िंदगी में, मरे इस्लाम पर और क़यामत के दिन मुसलमानों की सफ़ में खड़े होंगे। ये तो सबसे आला है। दूसरा और भी आला है, वो मोहम्मद अली जैसे लोग हैं कि पैदा तो हिंदू या किसी गैर मुस्लिम के घर में हुए और फिर उसके बाद इस्लाम लाए और ईमान पर मरे, क़यामत के दिन मुसलमानों की सफ़ में खड़े हुए। और सबसे मुर्दार शख्स वो तीसरा शख्स है, मुसलमान के घर में पैदा हुआ, इस्लाम वाली ज़िंदगी नहीं गुजारी और ईमान पे नहीं मरा और क़यामत के दिन काफिरों की सफ़ में खड़ा होगा। फिर क्या होगा? हमेशा के लिए जहन्नम। ये चीज़ बड़ी दिल को तकलीफ़ देने वाली है कि आपकी कम्युनिटी इतनी नासमझ है, आपके लोग इतने नासमझ हैं कि एक आदमी अपनी मर्ज़ी से मुसलमान होता है और वो किसी को तकलीफ़ नहीं देता। उसकी चोरी किसी की उसने चोरी नहीं की, किसी को कत्ल नहीं किया, किसी को गाली नहीं दी, किसी का कुछ छीना नहीं है, और फिर भी उसने इस्लाम लाया और आप लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। अब्दुल्ला गांधी, महात्मा गांधी का बेटा, अब महात्मा गांधी का बेटा अब्दुल्ला गांधी मुसलमान तो हुआ, लेकिन जो मुझे याद पड़ता है, मैंने पढ़ा है, हिंदुओं का इतना दबाव हुआ कि वापस हिंदू बनना पड़ा उसे। तो इससे आप लोग जो पक्के मुसलमान हैं ना, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपके सामने मिसाल है ए आर रहमान ने इस्लाम कबूल किया, जैसे भी किया। वो जाके कवालियों में बैठता था, कवालियाँ गाई, उसे सुकून मिला, वो मुसलमान हो गया। फिर क्या किया हिंदुओं ने? उसके काम को बंद करा दिया। आज वो काम के बगैर फिर रहा है, हालांकि बड़े मशहूर उसके काम हैं। चलो अच्छा हुआ कि उसके काम बंद हो गए, वो भी तो सारे गुनाह के ही काम है, छोड़ दिया उसने गुनाह करना। मोहम्मद उमर गौतम हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इस्लाम कबूल करने के बाद सरगर्मियों की वजह से कानूनी मुकदमात और शदीद मुखालफत का सामना, ये भी शायद वापस हिंदू बन गया हो। मुराद होफमैन अगरचे भारतीय नहीं थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने वालों की कुर्बानी की आलमी मिसालों के तौर पर पेश किए जाते हैं कि किस तरह समाजी तनकीद के बावजूद अपने अकीदे पर यह मुसलमान मरे। अब एक मंतकी पैराग्राफ मैं आपके सामने रखता हूँ, या एक बात रखता हूँ, वो यह कि अगर कोई शख्स अपने ज़मीर, मुताले और तहकीक की बुनियाद पर मज़हब तब्दील करता है तो उसके फैसले का जवाब दलील से दिया जाना चाहिए। आप फॉलो करते हो अमेरिकन सिस्टम को, आप फॉलो करते हो इंग्लिश को, आप फॉलो करते हो दुनियावी उलूम और फ़नून को। मैं हैरान हूँ ऐसी कम्युनिटी, इतनी नासमझ कम्युनिटी कि बच्चा पैदा होता है और उसको डाल देते हैं ऐसे पढ़ाई और उस पर इतना खर्चा करते हैं
जिस वक्त वो पढ़ाई से फारिग होता है, वो जवानी से फारिग होता है। उसके बाद क्या रह गया? 40 साल का हो गया, या लड़की या लड़का, क्या रह गया? मुसीबत ये है उस पे गंद के ऊपर अगला गंद के इस 40 साल तक वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और बाईपास करते रहते हैं, जो किसी मजहब में नहीं है। इट्स रेप। चाहे रेप की दो किस्में, एक जबरदस्ती होता है, एक खुशी खुशी होता है, दोनों ही जिना है इस्लाम के अंदर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निकाह के बगैर कोई शख्स हम मिस्त्री करता है, उसके दिल में उस वक्त ईमान नहीं होता। अब आप बताइए। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे आपके और तमाम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए। मैं दाद देता हूँ मोहम्मद अली को कि उसने ऐसे खड़े होकर भरे मजमे में सच बोला, सही बात बोली, और कोई कानून के या हिंदुओं के खिलाफ बात नहीं थी। अपने वालिदैन की पूरी इज्जत इस्लाम कहता है, कुरान में अहकाम है कि माँ बाप के लिए दुआ भी करो, उनकी इज्जत भी करो। ये तो सच है। अगर हिंदू मजहब को सच समझा जाता है तो उसकी सच्चाई को दलाइल अखलाक और हुस्न किरदार के जरिए पेश करना चाहिए ना। इसी तरह मुसलमानों को भी दूसरों के मजहब का इंतखाब का एहतराम करना चाहिए। हकीकी आज़ादी मजहब का मतलब है यही है कि इंसान खौफ के बगैर अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला कर सके। यही है मजहब। इस्लाम कबूल करने वालों की चंद कुर्बानियाँ और मेरे सामने हैं। बाज़ लोगों ने अपने ख़ानदान की नाराज़ी बर्दाश्त की, ऐसे बहुत सारे हैं। पिछले दिनों भी हमने किया रिवर्ट स्टोरी में। कुछ को समाजी बाइकाट का सामना करना पड़ा। उफ, ये अभी क्या कह रहा था मोहम्मद अली कि सलाम नहीं कर सकते आप, बात नहीं कर सकते आप, कितना बुरा लगता है, ये फलां फलां फलां। बाज के पिछले दिनों मेरे पास एक हिंदू भाई का फ़ोन आया, तो कहने लगा कि जी मैंने मुसलमान होना है और मेरे आसपास मुस्लिम नहीं है, मैं मुसलमान हूँगा तो या मुझे कत्ल कर देंगे, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैंने कहा देखो, निकलना हल नहीं है, आपको इंडिया से निकलना हल नहीं है। आप 2 तरीके से कर सकते हो, करना आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। एक तो आप सबको ले लो, उनको समझाओ कि देखो ये चीज़ है और आप करते हो नहीं करते हो, इस्लाम कबूल मैं करता हूँ। दूसरा, आप सीधा चले जाओ अदालत में, कोर्ट में, वहाँ जाके उनको बोलो जी मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, मुझे आज़ादी है, लिहाजा आप मुझे नहीं रोक सकते, मुझे सर्टिफिकेट दे दें और मुझे तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी दे दें। उसने कहा कि फिर बाद में क्या मुझे खतना कराना पड़ेगा? मैंने कहा ज़रूरी नहीं है। हाँ, ज़रूरी तो है, इस्लाम में तो वाजिब हम कहते हैं, कराना चाहिए। मैंने कहा आजकल जदीद सिस्टम है, बड़े लोगों का खतना कोई मुश्किल नहीं है, पता ही नहीं चलता है, और वो मेडिकल के तौर पे वो बेहतरीन चीज़ है। तीसरी बात जो मैंने उसे कही, मैंने कहा कि इंडिया में आप मुस्लिम कम्युनिटी के सर्च करो गूगल पे, तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। मैंने हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नंबर उनको बताया कि ये जो गूगल है, गूगल में ये नंबर पड़े हुए हैं, आप इनसे रब्ता करें। ये आपके बच्चों को भी लाएंगे, आपके घर वालों को भी समझाएंगे, ये आपको अपने पास भी रखेंगे, आपको संभालेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे आपको। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें कि मैं भी किसी को मुसलमान करने नहीं चला हूँ, ये लोग खुद हो रहे हैं, खुद कर रहे हैं। सोशल मीडिया जितना आज़ादी है ना, है आज़ादी की नहीं है आज़ादी। पिछले ज़माने में नौजवानों को किसी चीज़ का पता नहीं था, आज वो करते हुए देखते हैं मोबाइल पे। वहाँ तो भाई आप खुश हैं, हल्ला शाबाश, और लगाओ, कश लगाओ और लगाओ। बच्चों को पता है कि कौन सा नशा करना है। आज आप तो लगे हुए हैं, कोई बात नहीं है। अगर कोई इस्लाम पढ़ लेता है तो उसकी खैर नहीं है, तो गलत है ना। इसीलिए मेरा काम नहीं है किसी को मुसलमान करना। मैं ये कह रहा हूँ कि हमसे रब्ता करते हैं जी, हमें रहनुमाई तो, हमने मुसलमान होना है, उसकी आज़ादी है, उसकी मर्जी है। डॉक्टर इसरार अहमद कमाल है, कमाल है, कमाल है। मेरी ज़िंदगी में मेरी मालूमात के मुताबिक सबसे पहला शख्स जो कुरान पाक का मुकम्मल तफसीली दर्स देने वाला है पूरी दुनिया में, न्यूज़ चैनल के ऊपर। उस वक्त तो सोशल मीडिया, यूट्यूब फला फला था ही नहीं, हम बच्चे थे और इनको सुना करते थे। और वो आदमी सादा लिबास में, एक कुराकली में, और मुताले का भरमार खूब स्टडी करके आना और आके लोगों के सामने कुरान को खोल खोल के बयान करना। वाकई उन्होंने खोल खोल के बयान किया है। हाँ, कुरान पाक में कुछ उनकी बातों पे हमें तरद्दुद है और रहा है, ठीक है, इख्तिलाफ राय अपनी जगह पे होता है, लेकिन इस जैसा शख्स
बाद में नहीं आया। किसी ने उस तरह का, दो चीज़ें मैं जानता हूँ, एक तफसीर बयान करने में डॉक्टर इसरार अहमद साहब जैसा कोई बंदा नहीं आया सोशल मीडिया पे जिनकी तफसीर इतना सुनी गई है। हाँ, उसमें मेन कमाल उनका वाक़यात है, ठीक है, या यहूदियों को लेके खोला है उन्होंने, जगह वो आलिम नहीं थे, तो इसलिए तो गलतियां हैं कहीं पे। दूसरा जो कमाल है वो है उर्दू में तर्जमा, कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब की आवाज़, और दूसरे जो उर्दू दान है पाकिस्तानी है मेरे ख्याल से, वो उसका तर्जमा कर रहे हैं। इस तरह का तर्जमा भी किसी ने नहीं किया, ऐसे लगता है कि अल्लाह खुद बोल रहा है। तो ये कमाल है डॉक्टर इसरार अहमद साहब का। और ये भाई जो है बड़े वो हैं, तो माँ बाप नेगेटिव और लड़का पॉजिटिव है। और पॉजिटिव किस तरह है कि वो फिर भी कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप है, मेरा परिवार है, पॉजिटिव है, हिंदू नेगेटिव खड़े हैं। तो ज़रा थोड़ा झांक लें अपने गिरेबान के अंदर और छोड़ दें उस भाई को। क्या हो गया यार, आपके घर से थोड़ी खा रहे हैं। वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।